समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अगर मैं मर गई तो? पति ने इशारा किया। पत्नी को लगा देखो ये मेरे से कितना प्रेम करते हैं। पत्नी ने फिर पूछा, मान लो अगर मैं मर गई तो? पति बोला, ऐसा अशुभ अशुभ नहीं बोलते हैं। पत्नी को लगा देखो ये मेरे से कितना प्रेम करते। पत्नी ने फिर पूछा, कल्पना करो, कल्पना कल्पना नेताजी भाषण दे रहे थे और भाषण में बोल रहे थे सोना 20 रुपए तोला, सोना 20 रुपए तोला, चांदी 2 रुपए किलो, गेहूं 5 रुपए शेर, घी 4 रुपए मन, 4 फ्लैट के कमरों का किराया महीने का 15 रुपए, बच्चों की पढ़ाई फ्री। पब्लिक में से एक श्रोता खड़ा हुआ और बोला, हुजूर ये व्यवस्था आपने कहां से दिलवाई है? नेताजी बोले, कल्पना करने में क्या बुराई है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन कल्पना नहीं यथार्थ है। जीवन भ्रम नहीं सत्य है, भ्रम से उठाओ। मुझे लगता है आज का आदमी अपने बच्चों को कम पालता है, गलत फहमियों को ज्यादा पालता है। आज का आदमी बच्चों को कम पालता है, गलत फहमियों को ज्यादा पालता है। यथार्थ में आओ, कल्पना से हटाओ, भ्रम से हटाओ। पत्नी ने कहा, कल्पना करो अगर मैं मर गई तो? पति बोला, फालतू बात करना बंद करो। पत्नी को लगा देखो ये मेरे से कितना प्रेम करते। पत्नी ने फिर कहा, सपोज करो, सपोज करो अगर मैं मर गई तो? पति बोला, मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा। पत्नी को लगा देखो ये मेरे से कितना प्रेम करती। पत्नी ने फिर कहा, मान लो अगर मैं मर गई तो? पति बोला, अगर तुम मर गई तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। पत्नी को लगा देखो ये मेरे से कितना प्रेम करती है। पत्नी ने कहा, सच में तुम पागल हो जाओगे? पति बोला, हाँ मैं सच में पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, इसका मतलब तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पति बोला, अब पागल का क्या भरोसा। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जब ईश्वर के यानी आचार्य ने, ऋषि ने, मुनि ने, तीर्थंकर ने, अवतार ने कहा यह जगत मिथ्या है, झूठा है, आपको मानना पड़ेगा। जीवन के, जगत के, दुनिया के सच को जानना पड़ेगा। वो सच क्या हो सकता है? सच को समझो, भ्रम से हटो।
यथार्थ की भूमि पर खड़े हो। यथार्थ की भूमि पर खड़े होने के बाद ही आदमी परमार्थ को समझ सकता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी को ठंडे दिमाग से कभी कभी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप घर में रहे, परिवार में रहे, अपनी रूटीन की जिंदगी में जो आपको करना है उसको करें, लेकिन साथ में यह भी तो समझे कि जीवन का असली सच क्या है, इसको जाने। भगवान महावीर ने कहा, प्रेम सभी से करना, विश्वास कुछ लोगों से करना, और बुराई किसी की भी मत करना। 3 बात बताई उन्होंने। प्रेम सभी से करो, विश्वास थोड़े से लोगों पर करो, और आलोचना किसी की भी मत करो। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। जैन प्रार्थना में कहा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना में कहा कि दुनिया में, ब्रह्मांड में, जगत में, धरती में, सब में आपस में प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे का मान आदर करे, एक दूसरे को समझे, तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। ये दुनिया नरक सिर्फ इसीलिए बनी हुई है, हम बहुत संकुचित हो गए, संकीर्ण हो गए। अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ। जब यहां का कोई आदमी रायपुर जाता है और कोई उससे पूछता है, भैया आप कहां से आए, तो वो दुर्ग की किसी मोहल्ले का नाम नहीं बताता है। मैं गांधी चौक से आया हूं, मैं ऋषभ नगर से आया हूं, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है मैं दुर्ग से आया हूं। और वही आदमी जब दिल्ली चला जाता है और कोई उससे पूछता, भाई साहब आप कहां से आए, कहता है भाई मैं छत्तीसगढ़ से आया। और वही आदमी जब विदेश चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, कोई उससे पूछता है कि भाई साहब आप कहां से आए, वो कहता है भाई मैं इंडिया से आया हूं। दृष्टि विशाल होती जा रही है। वही आदमी रॉकेट में बैठ करके आसमान में चला जाता है, कोई पूछता कहां से आए, मैं पृथ्वी लोक से आया हूं। दृष्टि बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल देश की सड़कों को चौड़ा चौड़ा नहीं करना है, 4 लाइन 6 लाइन नहीं बनाना है, मंदिरों के शिखर और मस्जिद की मीनार ऊंची नहीं करना है। निवेदन सिर्फ इतना होगा, मंदिरों की शिखर, मस्जिदों की मीनार और देश की सड़कों को चौड़ा नहीं करना है, हमें अपने दिल को भी चौड़ा करना है, अपने मन को भी चौड़ा करना है। आज ये आदमी इतना संकुचित हो गया, विचार करता है हम 2 हमारे 2, बाकी दुनिया जाए। कौन बोला भारत में? और बेईमान लोग तुम लोग। आदमी इतना संकुचित हो गया, अपने अपने बीवी बच्चों के अलावा और किसी के बारे में शुभ भला हित मंगल सोचता ही नहीं। पहले संयुक्त परिवार था, एक साथ परिवार में 10-10, 20-20 सदस्य रहते थे, उसका आप फल भी देखते थे। आजकल चोरियां बहुत बढ़ रही, बहुत चोरियां बढ़ रही।
चोरियां सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है, पहले 10 सदस्य 20 सदस्य होते थे, घर में 2-4 बुजुर्ग भी होते थे, रात में कोई ना कोई जागता ही रहता था, एक न एक तो जागता ही रहता था, चोर आने में घबराता था। अब घर में कौन है? मियां बीवी, चोर भी बड़े निडर होके आते हैं, बड़े निडर होकर आते हैं। चोरियां बढ़ रही सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है, संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होने की वजह से उसके दुष्परिणाम भी परिवार में, जीवन में सामने आ रहे हैं। आपसे निवेदन, अपने आराम के लिए, सिर्फ थोड़े से आराम के लिए आप दूसरी चीजों को नजरअंदाज मत करिए। उनका अपना महत्व है, उनका अपनी उपयोगिता है। आजकल बच्चे बड़े जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, माँ बाप का कहना भी नहीं सुनते। क्यों? इतना लाड़, इतना लाड़, इतना प्यार, इतना लाड़ उन्हें दिया जाता है, हर मांग फरमाइश उनकी पूरी की जाती है, वो गलत है सही है देखा ही नहीं जाता है, इसलिए उसका परिणाम सामने आ रहा है। जो संस्कृति है उसको तो सामने रखना पड़ेगा। जन्मदिन आता है, जब जन्मदिन किसी का आता है तो केक बनाते हैं, केक के चारों तरफ बोलो मोमबत्तियां लगाते हैं। जिसका जन्मदिन होता है, जन्म होता है, उसके हाथ में छुरी पकड़ाते हैं और फिर वो फूंक मार करके मोमबत्तियों को बुझाता है, केक को काटता है और बोला जाता है पर मैं निवेदन करूं, जब केक के चारों तरफ लगी हुई मोमबत्तियों को फूंक मार करके बुझाते हैं, तो जब आप फूंक मारेंगे तो उस केक पर थोड़ा थूक भी गिरेगा। कायदे की बात है, जब फूंक मारेंगे तो स्वाभाविक है उस केक पर थोड़ा थूक भी गिरेगा और फिर तुम उस फूके हुए केक को नाच नाच के गाते हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा। थूके हुए केक को नाच नाच कर खाते हो। निवेदन, मोमबत्तियों को बुझाना ये इस बात का प्रतीक है, मुझे लगता है, जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु तू मुझे प्रकाश से अंधकार की ओर ले चल। भारत की परंपरा में तो प्रार्थना में कहा गया तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु तू मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। लेकिन जब आप मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाते हैं तो मुझे लगता है हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तू मुझे प्रकाश से। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी रहा है, भारत हमेशा ही प्रकाश का पुजारी रहा है, याद रखो। दिया को फूंक मारकर बुझाना अपशकुन होता है, अपशकुन माना गया। अरे भाई आपका बेटे का जन्मदिन है, थोड़े चावल ले लो, 5 रंग में, हरा, पीला, नीला, लाल, सफेद,
5 रंगों में उन चावल को रंग लीजिए, स्वास्तिक बनाइए। बेटे का 10वां जन्मदिन है, 10 दिए उस स्वास्तिक पर लगाइए। घर के जितने लोग हैं, एक एक दिया उन सबसे जलवाइए। बीच में एक बड़ा दिया रख लीजिए। घर का जो सबसे बुजुर्ग हो उसके द्वारा वो बीच का बड़ा दिया जलवाइए। और जब वो सारे दीप जल जाते हैं, उस थाल को उठा करके जिसका जन्मदिन है उसके हाथ में पकड़ा दीजिए और ले जाके भगवान के सामने खड़ा कर दीजिए और उससे बोलिए, बोलो बेटा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।